हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राम। और आज हम जानेंगे कि जो ग्रह अस्पष्टि हम निकालते हैं, राशि अंश कला विकला स्पष्ट जो मान होता है ग्रह का, वो किस तरीके से निकालते हैं, उसकी क्या विधि होती है, उसी को जो गणितीय विधि है उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं सूर्य का। तो सूर्य का जो मान होता है यहाँ पर दिया रहता है, आप देखेंगे औद्योगिक सूर्य अस्पष्ट सूर्य। अब इसमें आप देखेंगे कि हर तिथि का मान दिया रहता है, यानी कि 3 राशि 5 अंश 29 कला और 56 विकला है। 23 तारीख को जो सूर्य का औद्योगिक अस्पष्ट सूर्यमान है वो कितना है? 3 राशि 5 अंश 29 कला और 56 विकला। तो हमें एक एक दिन की इनकी गति निकालनी होती है। तो जब गति निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, उनकी क्या विधि है, उसी को जो सूत्र है समझते हैं। तो वो सूत्र ये है कि जो ग्रह गति का पलात्मक, पहले तो ग्रह की गति निकालनी होगी, ग्रह गति का पलात्मक बनाएंगे और उसको गुणा करेंगे हम इष्टकाल के पलात्मक से, और उसको हम भाग दे देंगे अहोरात्रि के पलात्मक से। तो जो हमारा राशि अंश कला विकला है सूर्य का, अब जिस दिन का हमें निकालना है उस दिन से अग्रिम तिथि, जो आगे वाली तिथि है उसमें जो सूर्य का मान होगा राशि अंश कला विकला, उससे हम वर्तमान तिथि को निकालेंगे। तो हमारा उस दिन का जो है मान वो प्राप्त हो जाएगा। ग्रह गति, केवल गति प्राप्त होगी। अब जैसे यहाँ पर अग्रिम तिथि है 3 राशि 6 अंश 26 कला 59 विकला। अब इसको हम माइनस करेंगे, 59 से 55 को माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 26 को हम माइनस करेंगे 29 से, तो ये तो होगा नहीं, या जो उत्तर आएगा हमारा माइनस में आएगा। लेकिन यदि हम अब इसमें से एक उधारी ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 से 1 हम उधारी लेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं 60 जाएगा। एक अंश बराबर 60 कला। तो 60 जो है 60 और 26 कितना होगा? 86 होगा। अब 86 को हम 29 से माइनस करेंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा 57। यहाँ पर 5 है तो 5 से और 5 फिर 0, ये इधर भी 0। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? एक दिन का सूर्य की गति प्राप्त हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे? अब ग्रह गति तो प्राप्त हो गई। अब ग्रह गति का अब हम फिर फलात्मक बनाएंगे। फलात्मक बनाने के लिए हम इसको 60 से गुणा करेंगे, और जब 60 से गुणा करेंगे तो इसको देखते हैं कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये 3420 प्राप्त हुआ। 4 को हम पुनः जोड़ देंगे इसमें, तो ये हमारा फलात्मक हो गया, सूर्य गति का फलात्मक बन गया। अब इष्टकाल का फलात्मक है, तो इष्टकाल हम पहले निकाल रखे हैं। वो कैसे निकला है, क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देख करके उसे समझ सकते हैं। तो उसको हम 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा करने के बाद ये हम 35 को पुनः प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? उसके बाद अहोरात्रि, अहोरात्रि का मान होता है 60 घटी। 60 घटी को हम 60 से गुणा करेंगे, यह हमारा अहोरात्रि का फलात्मक प्राप्त हुआ। सूत्र वही है कि ग्रह गति का फलात्मक गुणा इष्टकाल का फलात्मक, इसको भाग दे देंगे हम अहोरात्रि के फलात्मक से। तो ग्रह गति का फलात्मक कितना था? 34 से 24 था। इसको गुणा किए हम किससे? इष्टकाल का फलात्मक। इष्टकाल का हमारा फलात्मक 695 है। इसको अब हम भाग दे देंगे किसके? अहोरात्रि के फलात्मक। अहोरात्रि का फलात्मक का मान ये है, तो हमारा मान प्राप्त होगा ये। अब इसको हम पुनः भाग दे करके देखते हैं, तो 661 बार गया। 661 बार गया, शेष कितना बचा? 80 बचा। अब 661 को हम 60 से पुनः भाग देंगे, क्योंकि अब हमें कला और विकला प्राप्त करनी है। तो जितनी बार जाता है वो होता है कला, और जो शेष रह जाता है वो होता है विकला, यानी कि 11 कला 1 विकला। अब 11 कला 1 विकला को हम, अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा औद्योगिक स्पष्ट सूर्य है, जो मान दिया हुआ है, इसे मैं इस चीज को प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो हमारा वो मान स्पष्ट हो जाएगा। अब राशि अंश कला विकला, यानी कि 3 राशि 5 अंश 29 कला 55 विकला में हम 11 कला और 1 विकला जोड़ देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? ये
स्पष्ट सूर्य हमारा प्राप्त हो जाएगा। सूर्य को स्पष्ट कैसे करते हैं, ये चीज हमारा गणितीय विधि ये है। और एक राशि बराबर 30 अंश होता है, एक अंश बराबर 60 कला, एक कला बराबर 60 विकला। तो अभी तो सूर्य का स्पष्ट हुआ, बाकी जो अन्य ग्रह हैं उनको भी प्राप्त करने के लिए हमें यही विधि अपनानी होती है, जो कि पंचांग में यहाँ पर दिया रहता है। मंगल का है, बुध का है, गुरु का है, शुक्र का, शनि का, राहु का निकाल लेंगे, फिर उससे 7वें स्थान पर केतु का मान आ जाता है, तो केतु का भी मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक और निकाल के देखते हैं मंगल ग्रह का, कि मंगल का मान कैसे निकालें। तो मंगल का भी मान जैसे अभी हम सूर्य का निकाले थे, ठीक वही विधि रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनका मंगल का मान दिया हुआ है 10वीं तिथि का, और 9वीं तिथि का भी देख लीजिए, क्योंकि हम 10वीं तिथि का निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मंगल का भी मान प्राप्त होगा। राशि अंश कला विकला जो अग्रिम तिथि का मान था, 0 राशि 16 अंश 57 कला 6 विकला, और वर्तमान तिथि है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा मंगल की एक दिन की गति प्राप्त हुई कितना, 40 कला 48 विकला। यानी कि एक दिन में मंगल इतना चले हैं, उस तिथि में चले हैं, एक दिन नहीं, उस तिथि में मंगल 40 कला 48 विकला चले हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि इनको हम पलात्मक बना रहे हैं, विधि वही है। फिर 60 से गुणा किए 24 मान प्राप्त हुआ, 48 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो 24 और 48 मान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, ये मंगल गति का पलात्मक बन गया। अब मंगल गति का पलात्मक बन गया, सूत्र वही है कि ग्रह गति का पलात्मक को गुणा करेंगे इष्टकाल के पलात्मक से, और उसको भाग दे देंगे हम अहोरात्रि के पलात्मक से। तो पुनः भाग दे करके देखते हैं कि क्या मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें अब देखिए यहाँ पर 3600 को जब हम भाग दिए तो 472 बार गया, शेष बच गया 2160। एक चीज आप सभी को ही ध्यान देनी है कि जो यहाँ पर अब हम दे रहे हैं भाग, तो ये जो जिसे 3600 के आधा कितना 18 हुआ, 1800 से ये मान कुछ ज्यादा है, इसको हम विकला में एक जोड़ेंगे, लेकिन कहाँ जोड़ेंगे, उसको हम विकला में ही जोड़ेंगे। अब 472 को पुनः हम 60 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें कला प्राप्त करनी है। तो कितनी बार गया, 7 बार गया। अब 7 बार गया, शेष कितना बचा, शेष बचा 52, और 52 अभी जो आपको बताए थे कि एक जोड़ेंगे, तो एक इसका मान हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि ये विकला है, तो हमारा मान 53 विकला प्राप्त हुआ, यानी कि 7 कला 53 विकला। अब जो मंगल का राशि है, जितने 0 राशि 16 अंश 16 कला 18 विकला में हम 7 कला और 53 विकला को पुनः जोड़ देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, मंगल स्पष्ट प्राप्त हो गए। इसी तरीके से हम मंगल का निकालें, फिर बुध का निकालेंगे, गुरु का निकालेंगे, शुक्र का निकालेंगे, और शनि। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जो शनि है क्या है, बकरी है। तो जो ग्रह यहाँ पर दिया रहता है बकरी, इसकी प्रक्रिया उल्टा कर देते हैं, यानी कि वर्तमान तिथि से हम अग्रिम तिथि, वर्तमान तिथि माइनस अग्रिम तिथि करते हैं, क्योंकि जो बकरी नहीं है उनके लिए हम करते हैं अग्रिम तिथि माइनस वर्तमान तिथि, यानी कि अग्रिम तिथि का मान ये है, तो इससे हम वर्तमान तिथि को माइनस करते हैं, तो एक दिन का मान प्राप्त होता है ग्रह गति का। और अब इसमें बकरी है तो वर्तमान तिथि माइनस अग्रिम तिथि कर देंगे, तो हमारा जो है क्या प्राप्त होगा, एक दिन का ग्रह गति प्राप्त होगी, और जो चीज हम प्लस कर रहे हैं उस चीज को माइनस कर देंगे, तो हमारा स्पष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी ग्रहों का जो भी स्पष्ट मान होता है उस चीज को प्राप्त करते हैं। तब तक आप सभी का अग्रिम वीडियो